बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक रेफापेन एच सिरप के मिस यूज़ के हवाले से है। बहुत सी माएँ बहनें, बहुत से वालिदैन रेफापेन एच को डॉक्टर की हिदायत के बगैर इस्तेमाल करते हैं। जो लोग रेफापेन एच को डॉक्टर की हिदायत के बगैर इस्तेमाल करते हैं उनके लिए कितना नुकसानदेह, आइए तो जानते हैं ये सारी मालूमात इस वीडियो के अंदर। इससे पहले ऐसे तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, घंटी के बटन को दबा दिया करें दोस्तों, ताकि नई नई आने वाली मजीद वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। मेडिकल की टर्म में टीबी ना सिर्फ फेफड़ों को मुतासर करती है बल्कि आपकी हड्डियों को मुतासर कर सकती है, आपके जिगर को मुतासर कर सकती है, आपको आंतों की टीबी हो सकती है, लिम्फ नोड की टीबी हो सकती है, सर से लेकर पांव तक कोई भी अज़ा आपका टीबी से मुतासर हो सकता है। खासकर फेफड़ों की टीबी बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसको ट्रीट करने के लिए बड़ों में इसकी रेफापेन एच की टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन छोटे बच्चों में जो टीबी हो जाती है उसको ट्रीट करने के लिए रेफापेन एच सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। रेफापेन एच एक ऐसा सिरप है जो टीबी को ट्रीट करने के साथ साथ और ऐसे इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जब आपके बच्चा बीमार हो जाता है, मुख्तलिफ किस्म की एंटीबायोटिक आपके बच्चे को असर नहीं करते, तो ऐसी सूरत में आपका डॉक्टर आपके बच्चे के कुछ ब्लड टेस्ट करवाता है, जैसे कि ब्लड कल्चर टेस्ट करवाने के बाद आपके बच्चे को रेफापेन एच एंटीबायोटिक रिकमेंड करता है। ये एक ऐसा एंटीबायोटिक है जो आपके बच्चे को टीबी के अलावा बहुत से ऐसे इन्फेक्शन जो ब्रोंकाइटिस वगैरह या फेफड़ों के ऐसे सवेर किस्म के इन्फेक्शन टीबी ना होने की सूरत में, या आपके बच्चे को और बॉडी में सर से लेकर पाँव तक कोई भी किसी भी किस्म का कोई इन्फेक्शन होता है जहाँ बहुत सी दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं लेकिन उनको रिजल्ट नहीं मिलता, रेजिस्टेंट हो जाती हैं, तो ऐसी सूरत में रेफापेन एच का इस्तेमाल कराया जाता है, जो कि एक बहुत अच्छा और बेहतरीन रिजल्ट देता है। इसके अलावा अगर आप देखें इसका मिस यूज़ क्या है, मिस यूज़ इसका जो है बहुत ज़्यादा आम हमारे, आप किसी भी मेडिकल स्टोर पर अगर चले जाएं तो रेफापेन एच का इतना नुस्खा डॉक्टर की तरफ से नहीं मिलता जितना बहुत से लोग सिर्फ मेडिकेशन के तौर पर इसको इस्तेमाल करते हैं। खासकर सिंध के एरिया में अगर आप चले जाएं तो वहाँ की जो मेरी माएँ बहनें हैं रेफापेन एच को ताकत के तौर पर इस्तेमाल करती हैं, और वो ये समझती हैं कि जो रेफापेन का एच का सिरप है वो अगर अपने बच्चे को पिलाएंगी तो इससे बच्चा उनका मोटा ताज़ा होगा, बच्चे को मोशन नहीं होंगे, बच्चे का इम्यून सिस्टम बेहतर होगा, जो एक गलत तासुर करती है। अगर आप सिर्फ मेडिकेशन के तौर पर रेफापेन एच का और लंबा अरसा इस्तेमाल करते हैं, इससे आपका बच्चे का मदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर होगा, आपके बच्चे के अंदर इतनी हैवी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट पाई जाएगी जिसकी वजह से अगर आपका बच्चा रियल टाइम में जब सच्ची मुच्ची बीमार होता है तो आपके बच्चे को कोई एंटीबायोटिक असर नहीं करता। तो ऐसी सूरत में आपका डॉक्टर भी परेशान हो जाता है और आप भी परेशान हो जाते हैं कि आपके बच्चे को कोई दवाई असर क्यों नहीं कर रही। जब हिस्ट्री ली जाती है पता चलता है कि आप अपने बच्चे को पहले ही रेफापेन एच सिरप का और बेदरीग इस्तेमाल करवा चुके हैं और डॉक्टर की हिदायत के बगैर इसको इतना लंबा अरसा इस्तेमाल करवा चुके हैं, अब इसके अंदर रेजिस्टेंट हो गया है जिसकी वजह से इसे कोई और दवाई असर नहीं कर रही। अगर आप चाहती हैं कि आपके बच्चा जो है सेहतमंद ज़िंदगी गुजारे, रेफापेन एच को इस्तेमाल करने से गुरेज करें, इसको सिर्फ़ और सिर्फ मुस्तनद डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। ऐसी माएँ बहनें जो रेफापेन एच को ताकत के तौर पर अपने बच्चों के बेहतर ग्रो करने के लिए इस्तेमाल करती हैं, वो गलत तासुर रखती हैं, वो गलत फहमी का शिकार हैं। ऐसी माँओं से, ऐसी बहनों से गुजारिश है कि अपने बच्चों को रेफापेन एच को इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से लाजमी रजू करें। हाँ, कुछ कंडीशंस ऐसी भी होती हैं टीबी के अलावा, जैसे कि पहले मैंने बताया कि आपके बच्चे को किसी किस्म का और इन्फेक्शन होता है, टाइफाइड का कोई इन्फेक्शन होता है या फेफड़ों का कोई, इसके अलावा टीबी के अलावा कोई और इन्फेक्शन होता है, तमाम तरह के मर्ज़ में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्यों ना, कि ये एक ऐसा एंटीबायोटिक है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टीबी जो कि एक मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया की वजह से होती है, इसीलिए रेफापेन एच इसको ख़त्म करने की सलाहियत रखता है। टीबी एक काबिल इलाज मर्ज़ है, लेकिन अमर इस बात की है इसका प्रॉपर और बेहतर तरीके से बर वक़्त इलाज किया जाए। बहुत सी माएँ बहनों से गुजारिश है जो अपने बच्चों को रेफापेन एच का मिसयूज़ करवाती हैं वो इसको इस्तेमाल ना करवाएं। अगर इस्तेमाल करना ज़रूरी हो तो एक बार अपने डॉक्टर से लाजमी रजू करें ताकि इसके होने वाले मुअज़्ज़र असरात से बचा जा सके। उम्मीद करता हूँ कि आज की इस न्यू वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी मालूमाती वीडियो के साथ मुलाकात होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बहुत से दोस्त अहबाब, बहुत सी माएँ बहनें जो इसको मिसयूज़ कर रही हैं, ताकि वो इन तक ये मेरा मैसेज पहुँच सके और वो अपने बच्चों को इस तरह के सेल्फ मेडिकेशन के तौर से गुरेज कर सकें ताकि उनका बच्चा बेहतर तरीके से और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सके।